विराज के सवाल सुनकर जानवी ने एक बार फिर से गहरी सांस भरी और अपना मुंह खोलते हुए कहा, डायरेक्टली मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली मेरा संबंध है। मैं मेरे डैड की वजह से इन सब में उलझी हुई हूँ। जैसे ही विराज ने जानवी की बात सुनी, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में अचानक से उसके पिता बीच में कहां से आ गए थे और उसके पिता की वजह से जानवी कैसे इस मामले में उलझ गई थी। विराज का चेहरा देखकर जानवी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि विराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत ही जानवी ने विराज को मुद्दे की बात बताते हुए कहा, विराज, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे डैड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। कुछ ही सालों में वो रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने से पहले उन्हें जज की पोजीशन दी गई है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो इस पोजीशन को कब संभालेंगे। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे डैड एक केस की वजह से बहुत ही मुश्किल में फंस गए हैं। हर तरफ से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। बार काउंसिल ने ये तय किया है कि वो मेरे डैड से जज की पोजीशन वापस ले लेंगे और उन्हें जल्दी रिटायर होने का भी समन भेज देंगे। शुभ को ये सब उसके डैड से पता चला और उसने मुझे बताया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अपने डैड से कहकर मेरे डैड पर चल रहे मामले को रुकवा देगा। उनका रिटायरमेंट भी रुक जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जज की पोजीशन भी मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। जानवी की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने जानवी से पूछा, क्या इस बारे में तुम्हारे डैड को पता है? क्या वो इस कंडीशन को मान गए हैं? वो क्यों नहीं मानेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो जज बनने वाले हैं। अपनी जिंदगी में आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, और वो जनार्दन कोहली के साथ अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनका तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मेरा तो सब कुछ खराब हो रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? अपने परिवार के खिलाफ कैसे जाऊं? अपनी आंखों में आंसू लिए जानवी ने विराज से कहा, ओ गॉड, मैं तो उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था। मुझे क्या पता था कि कानून के दायरे में काम करने वाले अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर सकते हैं। विराज ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। अचानक से विराज को कुछ याद आया और उसे सोचकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था। ये सही नहीं है जानवी, तुम्हारे डैड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। वो ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? अगर उन्हें किसी ने फंसाया है तो उन्हें अपने लिए लड़ना होगा। वो तुम्हें बलि का बकरा कैसे बना सकते हैं? विराज ने जानवी से कहा। मैं जानवी के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए नीचे आने लगे थे। विराज को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। तुरंत ही विराज ने जानवी से कहा, जानवी, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछने के बाद जानवी ने फिर से बोलना शुरू किया। जब मैं 6 साल की थी तब मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को जन्म दिया था। मेरे पिता को हमेशा एक लड़का चाहिए था जो उनके काम को और उनके नाम को संभालेगा। इसीलिए उन्होंने मुझे उनके रिश्तेदारों को दे दिया था। मेरे पिता मुझसे मिलने भी नहीं आते थे। ये सब बताते हुए जानवी की आंखें पूरी लाल हो गई थी। ना जाने ये कैसी विडंबना थी। जानवी एक लड़की थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे किसी और को दे दिया था, और जब बेटी बड़ी हो गई है तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत में पहले अक्सर ऐसा होता था। लड़कियों को या तो पेट में ही मार दिया जाता था या फिर उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो एक लड़के को मिलता है। हालांकि अब भारत के हालात काफी बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब तो घर की बेटियां लड़कों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। लेकिन जानवी के साथ ऐसा नहीं था। जानवी की बात सुनकर इस वक्त विराज को भी जानवी पर दया आ रही थी। विराज तो इसलिए अनाथ हो गया था क्योंकि उसके माता पिता के साथ एक हादसा हो गया था, लेकिन जानवी के पिता ने जानवी को इसलिए अनाथ कर दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। जानवी, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विराज ने सीरियस टोन के साथ कहा। क्या बताती विराज? क्या तुम्हारे हालात ठीक थे? क्या तुम्हारे पास कम टेंशन थी जो मैं तुम्हें और टेंशन देती?
तुम्हारे परिवार का मिशन, बिजनेस को देखना, हर नए दुश्मन का सामना करना, शालिनी की टेंशन, कभी ये कभी वो, और भी पता नहीं क्या क्या। ऐसे में तुम्हें ये सब कैसे बताती? मेरा मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं था। जानवी ने विराज को समझाते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो वो सब, लेकिन अब ये बताओ कि अब तुम क्या करोगी? विराज ने सीरियस अंदाज में कहा। विराज की बात सुनकर जानवी ने तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो यहां से, इस शहर से भागना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे डैड को ही टारगेट किया जाएगा। उनका प्रमोशन तो छोड़ो, उनकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। और क्या पता सरकार उनसे उनका बार काउंसिल का लाइसेंस भी छीन ले। यू नेवर नो। ऊपर से मेरा भाई तो अभी हाई स्कूल में ही है, ऐसे में उस पर क्या गुजरेगी? यही सोचकर मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही हूँ। किसी के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी कानून को तो नहीं खरीद सकता है ना विराज। जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें खरीदना आसान नहीं है। यानी कि तुम उनका हथियार बनने के लिए तैयार हो? अचानक से विराज को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। मैं चाहती तो नहीं हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ जानवी फूट फूट कर रोने लगी थी। हालांकि विराज को जानवी पर और उसकी कावर्डनेस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ विराज ये भी समझ सकता था कि जानवी के पास वाकई में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर आज विराज जानवी के अपार्टमेंट में नहीं आया होता तो शायद विराज को कभी पता ही नहीं चलता कि जानवी की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है और जानवी क्या कुछ भुगत रही है। इतनी खूबसूरत लड़की की जिंदगी में तबाही मची हुई थी और विराज इस बात से पूरी तरह से अनजान था। जानवी जानवी रो मत, हम मिलकर इससे बचने का रास्ता निकालते हैं, विराज ने जानवी को कंफर्ट देते हुए कहा। हालांकि विराज जितना जानवी को कंफर्ट दे रहा था, जानवी का रोना और भी बढ़ता जा रहा था। अंत में जानवी ने विराज को गले से लगा लिया और उसकी छाती से अपना मुंह दबाकर सुबक सुबक के रोने लगी थी। जानवी को इस तरह रोता हुआ देखकर विराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन रोने से क्या होगा? अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो जानवी को कुछ तो करना ही होगा। वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है? जैसे ही ये ख्याल विराज के दिमाग में आया, वैसे ही विराज ने बोलना शुरू किया। बस जानवी बस, तुम इस तरह रो नहीं सकती। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए? उस बारे में सोचना भी मत, विराज ने जानवी से कहा। लेकिन जानवी ने या तो इस बात को इग्नोर किया या फिर उसने सुना ही नहीं। जैसे ही विराज के मुंह से सलूशन निकालने की बात निकली, वैसे ही जानवी अचानक से सोफे से उठी और अपना मुंह खोलते हुए बोली, मुझे एक रास्ता मिल गया है। कौन सा रास्ता? कैसा रास्ता? एक मिनट, पहले जो जानवी रो रही थी और अपनी मेंटल स्टेट का हवाला दे रही थी, उसे अचानक से एक रास्ता मिल गया था। यह सुनते ही विराज स्टन रह गया था। मेरे साथ घर चलो, जानवी ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा। घर चलो? विराज की कंफ्यूजन बढ़ती ही जा रही थी। तुरंत ही जानवी ने विराज को एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने चलो। हालांकि तुम्हारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने शुभ कोहली के हैं, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए तो हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस जो सूट तुमने आज खरीदा है उसे पहनना है और कार चलानी है। शायद ये काफी होगा। अचानक से जानवी को कुछ याद आया और तुरंत ही जानवी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जब तुम मेरे घर चलोगे तो अगर मेरे पेरेंट्स तुमसे पूछें कि यहाँ क्यों आए हो तो कहना कि तुम एक नई कंपनी खोलने वाले हो। अगर मेरे पेरेंट्स तुमसे पूछें कि कंपनी खोलने का पैसा कहां से आया है तो उनसे कहना कि कंपनी इसलिए ही खोल रहा हूं जिससे और ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये मत कहना कि तुम लॉटरी टिकट्स खरीद रहे हो। जैसे ही विराज ने जानवी की ये बातें सुनी, वैसे ही वो खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। रियलिटी वाकई में बहुत क्रूएल थी, जिसने एक इनोसेंट लड़की को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं काम की बात कर रही हूं। विराज को हंसता हुआ देखकर तुरंत ही जानवी ने विराज से कहा,
जानवी, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे घर चलूं? विराज ने जानवी के इंटेंशंस को परख लिया था और तुरंत ही जानवी से सवाल पूछ डाला था। मेरा मतलब है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। तुरंत ही जानवी ने विराज से कहा, यह नहीं हो सकता। इससे पहले कि जानवी आगे कुछ बोलती, तुरंत ही विराज ने जानवी को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, मैं वो इंसान हूं जो ना झूठ बोल सकता है और ना ही झूठ ले सकता है। लेकिन इसमें गलत क्या है? तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना? जानवी को विराज की वो बात पसंद नहीं आई और तुरंत ही जानवी ने विराज से कहा। तुरंत ही विराज ने अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम इस बार जानवी पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विराज इतनी जल्दी बदल जाएगा। विराज ने उसे सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद में जो विराज ने कहा था उस बात पर तो जानवी ने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं शुभ कोहली से शादी कर लूंगी। इन एनी केस अगले महीने ही मेरी शादी हो जाएगी। जानवी ने विराज से कहा। व्हाट? जैसे ही विराज ने जानवी के मुंह से वो सुना, एक पल के लिए वो स्टन्ड रह गया था। तुमने क्या कहा अभी? कब होगी तुम्हारी शादी? कड़क अंदाज में विराज ने जानवी से पूछा। क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो बड़ा रिश्ता रिश्ता कर रहे थे, अब क्या हुआ? जानवी ने भी कड़क अंदाज में विराज को जवाब दिया। जानवी की ऐसी हाजिर जवाबी देखकर विराज कुछ ज्यादा ही एंग्शियस हो गया था। तुरंत ही विराज ने जानवी की कलाई को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, जानवी, फालतू की बकवास मत करो। क्या सच में तुमने उस लड़के से अपनी शादी की तारीख पक्की कर ली है? नहीं, जानवी ने विराज से कहा। जब जानवी ने विराज के नर्वस एक्सप्रेशंस देखे तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी और हंसते हुए उसने विराज से कहा, शुभ के पेरेंट्स ने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा था। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन शायद जब सही समय आएगा तो वो मेरे पेरेंट्स को फोर्स करेंगे। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैं कब तक इसे हैंडल कर पाऊंगी। अंत में जानवी का मुंह लटक सा गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। विराज का एटीट्यूड तो बहुत फर्म था, लेकिन विराज की बात सुनकर जानवी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरे बॉयफ्रेंड बनने का तो नाटक कर नहीं सकते हो, बड़े आए मदद करने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा होगा? विराज को बहुत अच्छे से पता था कि जानवी उससे क्यों नाराज थी। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं चलने के लिए तैयार हूं। आधे घंटे बाद जानवी और विराज एक ओल्ड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फैमिली के साथ रहने के लिए देती थी। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए विराज ने जानवी के पेरेंट्स के लिए फ्रूट बास्केट ले लिया था। हालांकि विराज ने सूट नहीं पहना था, क्योंकि एक तो दोनों ही सूट फॉर्मल थे और ऊपर से विराज को ऐसा सूट पहनने की शुरू से ही कोई आदत नहीं थी। विराज को देखकर जानवी के पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन होगा? क्या जानवी के पेरेंट्स विराज की इंसल्ट करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो विराज का कैसा रिएक्शन होगा? क्या विराज और जानवी का रिश्ता खराब हो जाएगा? क्या जानवी के पेरेंट्स जानवी की शादी शुभ कोहली से करवा देंगे? क्या विराज ऐसा होने देगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ऑन पॉकेट एफएम।